जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया 2024 में कब पड़ रही है, उसकी तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और उसका महत्व क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के पर्व को आका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृत योग आदि तृतीया भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, कभी भी नष्ट ना हो या फिर जिसका कभी भी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए किसी मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कभी भी कमी नहीं आती। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई यानी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। 2024 इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीय तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। आप इस बीच में विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अष्टधात्री देवी माता पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्योम सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाले हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तत्व। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम भगवान की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था।
इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही मां गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया को विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प, गुलाल, धूप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो ये थी 2024 में पड़ने वाली अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि, उसका शुभ मुहूर्त, उसका महत्व, पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।